जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों के कुछ डाउट मैं क्लियर करूंगा। जैसे कि सबसे पहला डाउट है, महिलाओं के मन में ये रह रहा है कि इस बार मेरी जो कट ऑफ लगेगी वो कॉमन कट ऑफ रहेगी कि कैटेगरी वाइज रहेगी। कुछ नॉर्मलाइजेशन का भी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो बात है वो ये है कि आप लोग जो पेपर का लेवल देखे हैं और जिस हिसाब से जीएस और मैथ ने अच्छे से अच्छे पढ़ने वाली लड़कियों को, और चाहे वो लड़का हो, उनको एक ऐसे पायदान पे ला के खड़ा कर दिया है मोस्टली, यानी कि 80% ऐसे हैं। यानी कि 10 यानी 15-20% की मैं फिर से बात कहूँगा कि वो जो 200 से ऊपर भी हैं, लेकिन 80% बच्चे ऐसे हैं कि जो उसी एवरेज में चल रहे हैं, यानी कि 180 से लेकर 200 के बीच में अभी तक चल रहे हैं। तो जो कट ऑफ की बात है, जो चर्चाएं चल रही हैं, जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादातर चांस है, यानी कि 90% चांस है कि उसी एवरेज में कट ऑफ आपकी रहेगी, जिस एवरेज में अभी तक आप लोगों को बताई गई है। अब एक चीज़ और क्लियर मैं कर दूं कि लगभग 80% बच्चे ऐसे हैं जो मतलब अपना अच्छा स्कोर क्रिएट नहीं कर पाए हैं। कुछ होंगे जो 200 प्लस भी हैं, लड़के में भी होंगे, लड़कियों में भी होंगे, लेकिन 80% ऐसे बच्चे हैं जो अपना कुछ वजहों से, यानी कि वजह क्या रही हैं, वजह बहुत सारी रही हैं। जैसे कि पेपर का लेवल हो गया है, और जीएस का लेवल है, मैथ के भी कुछ क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। खासकर लड़कियों में सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या तो यही रही है कि पहले 19-20 क्वेश्चन देख के चले हैं, इसके बाद फिर इसमें क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। तो उसके उस हिसाब से कुछ हेजिटेट हुई हैं लड़कियां, तो कहीं ना कहीं स्कोर में गिरावट देखने को मिली है इससे। तो अब जो कट ऑफ का लेवल रहने वाला है, तो वो एवरेज जो है 180 से 200 के बीच में, तो लगभग वहीं तक अभी भी चल रहा है। जितना भी एनालाइज किया गया है और जितनी भी अभी आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं, तो लगभग अभी तक वहीं तक बच्चे मिले हैं, लड़का और लड़की दोनों में। आगे जो पॉइंट है उस पर बात की जाए, तो जो मतलब सवाल है, मैंने अपने कमेंट के माध्यम से भी देखा है, एक लड़की उसमें पूछ रही है कि इस बार कट ऑफ कॉमन लगेगी कि कैटेगरी वाइज रहेगी। तो देखो, मैं क्लियर कर दूं इस वीडियो के माध्यम से कि जो आपकी कट ऑफ रहेगी इस बार, वो कैटेगरी वाइज ही लगेगी महिलाओं की, ठीक है। क्योंकि कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, जैसा कि नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिला है, और उसी हिसाब से कैटेगरी वाइज फीमेल की कट ऑफ भी इस बार रहेगी। तो ये डाउट आप लोग अपने मन से क्लियर कर लेना। कॉमन कट ऑफ का माध्यम क्या होता है, जैसे अगर पिछली वैकेंसीज में देखा जाए तो कुछ में कॉमन कट ऑफ लगी है, तो उसमें भी अगर जैसे देखा जाए जिसके नंबर मतलब कम होते हैं, जो SC ST से बिलोंग करते हैं, तो उनका भी नाम देखने को मिलता है। तो कॉमन कट ऑफ से घबराने की कोई मतलब बात नहीं है। वैसे ज़्यादातर कट ऑफ कैटेगरी वाइज ही लगेगी, तो ये डाउट अपने मन से आप लोग क्लियर कर देना। नॉर्मलाइजेशन का क्या है, फ़ायदा कैसे होता है नॉर्मलाइजेशन में, देखो, नॉर्मलाइजेशन पे मैं अभी एक वीडियो अच्छी तरह से लेके आऊँगा और पूरा एनालाइज, पूरा डाटा आपको बताऊँगा कि कैसे नॉर्मलाइजेशन होता है, क्या एक्यूरेसी वास्तव में होती है उसमें कि नहीं होती है, क्या फेस होते हैं उसके, और किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन आखिरकार लगाया जाता है। इसके लिए मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा। फिलहाल मैं अभी की बात अगर कर लूँ, तो जितने भी शिफ्ट के अभी पेपर हो चुके हैं, और कल और परसों में अभी जो भी शिफ्ट देखने को मिलेंगी, तो उसके हिसाब से पिछला जो पेपर, पिछले 3 दिन जो पेपर हुए हैं, तो उनमें एक भी शिफ्ट ऐसी नहीं लग रही है। 19-20 का फर्क, थोड़ा बहुत अंतर है कि इसमें जिसमें पेपर का लेवल सरल रहा हो, यानी कि सभी शिफ्ट में अगर देखने में देखा जाए तो पेपर सेम रहा है और लेवल भी कहीं ना कहीं हार्ड रहा है। तो उसके हिसाब से अगर नॉर्मलाइजेशन देखा जाए, तो मेरे हिसाब से कम 10 से 15 नंबर का तो हर शिफ्ट वालों को नॉर्मलाइजेशन मिलना चाहिए। बाकी अब अगर और भी जो शिफ्ट हैं, अभी 30 और 31 का भी एग्जाम जो बचा हुआ है, उसको भी देखा जाएगा क्या परफॉर्मेंस है, कैसा पेपर आ रहा है। तो उसी के हिसाब से फिर आगे कट ऑफ पे चर्चा की जाएगी और आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ आगे कि जिनके मान लो नंबर बहुत ही कम हैं, जैसे मान लो 140 है, 150 है, 160 है, तो मैं कुछ कैटेगरी वाइज थोड़ी बात करूंगा। जैसे मान लो किसी के जनरल कैटेगरी में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके मान लो 150 नंबर हैं, तो मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह दूंगा कि आप लोग रनिंग की तैयारी शुरू कर दीजिए। देखो, इतनी भी कम मतलब कट ऑफ नहीं जाएगी। कट ऑफ एक एवरेज के हिसाब से ही रहेगी कि भर्ती बोर्ड भी देखेगा कि हमको आखिरकार सबसे ज़्यादा बच्चे किस एवरेज में मिल रहे हैं, कि 180 से 200 के बीच में मिल रहे हैं, कि 200 से ऊपर मिल रहे हैं, कि फिर और कम मिल रहे हैं। तो उसी हिसाब से कट ऑफ आपकी लगेगी, इतनी भी कम नहीं जाएगी। हाँ, कैटेगरी वाइज अगर बात की जाए, जो SC ST से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनके लिए चांस बन सकते हैं, मतलब 150 नंबर और 160 पे भी चांस बन सकते हैं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में, और फिर इतना भी नॉर्मलाइजेशन नहीं मिल जाएगा कि जैसे मतलब जनरल और OBC या EWS वाले ये सोच के बैठा हो कि मेरे 150 नंबर हैं, तो मुझे एकदम से जैसे मेरिट 190 चली गई, तो 40-50 नंबर का नॉर्मलाइजेशन नहीं देखने को मिलेगा मेरे हिसाब से।
तो ये मैं अपनी झूठी तारीफ के लिए भी नहीं कह सकता हूँ कि जो जनरल और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो उनके अगर 150 और 160 नंबर हैं तो वो अपनी तैयारी शुरू कर दें। देखो अभी बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, आप लोग उसमें अपना अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। वैकेंसीज पे भी मैं आज शाम को वीडियो लेके आऊँगा एक, उसमें बताऊँगा कि क्या मतलब क्राइटेरिया रहेगा, क्या एज लिमिट रहेगी, कितने पद रहेंगे। बहुत सारी यूपी में भी वैकेंसी आने वाली हैं, खासकर पुलिस विभाग में। तो ठीक है, आज की वीडियो के माध्यम से मैं यही आपको थोड़ा मतलब जानकारी देना ज़रूरी समझ रहा था। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और एनालाइज के साथ। और जो 30 और 31 यानी कल पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। आप लोग बस घबराइएगा नहीं, पैनिक मत होइएगा, और अच्छे लेवल से और अच्छी तैयारी से अपना पेपर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद।